नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले शाहबानो मामले की याद दिलाते हुए एक बार फिर रेखांकित किया है कि मुस्लिम महिला भी गुजारे भत्ते की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए हकदार है। इस वजह से वो गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस वीवी नागरत्न और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये धारा सभी विवाहित महिला पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिला भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। हालांकि जस्टिस वीवी नागरत्न और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों का राय समान है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 दरअसल सेकुलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता है। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। यह अवधि पूरे होने के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक मामले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता के लिए हकदार है और उसे यह भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह इसी साल जनवरी में एक मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी कर भी लेती है तो वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। आखिर क्या है मामला? अब्दुल समद नाम का एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। क्या है सीआरपीसी की धारा 125? सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चे पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो। हमारा खबर यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।